नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरवकांत शर्मा है। मैं जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ पेन एंड स्पोर्ट्स इंजरीज जिप्सी JIPSI का डायरेक्टर हूँ। मैं एक मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल एंड स्पोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरा अनुमान है कि आप मैक्सिमम लोग जो सुन रहे होंगे, आप ये टर्म पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं केवल बोन्स, जॉइंट्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज का रेडियोलॉजिस्ट हूँ और उनकी बीमारियों का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में मेरी एक्सपर्टीज़ है। हमारे यहाँ पे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो कंप्लीट एंड टू एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस आपके सारी स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट पेन्स का करते हैं। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। स्पोर्ट्स इंजरीज कितने प्रकार की होती हैं ब्रॉडली, और जब भी कोई हमें स्पोर्ट्स इंजरी हो तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसमें हम आज 3-4 जो बहुत कॉमन मिथ हैं, जो गलत भ्रांतियाँ हैं, उनको भी हम ब्रेक करेंगे। तो स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है? स्पोर्ट्स इंजरी बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई इंजरी हुई जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलते टाइम हुई, वो स्पोर्ट्स बैडमिंटन, हॉकी, कुछ भी हो सकता है। स्पोर्ट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, जिसमें 2 अपोजिट टीम के प्लेयर्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, रग्बी। और एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट, जिसमें 2 प्लेयर्स का फिजिकल कॉन्टैक्ट आपस में नहीं होता है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स इंजरीज ज़्यादा होती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इंजरीज का इंसिडेंस कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से कम होता है। इंडिया में बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का कबड्डी। इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्यूट इंजरी, मतलब प्लेयर ने बोला कि मुझे आज से पहले कोई दर्द नहीं था, आज मुझे जोर से चोट लगी खेलते टाइम, फुटबॉल खेल रहा था, दूसरे प्लेयर ने किक मारी, एंकल स्प्रेन हो गया। ये हो गई एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी। दूसरे प्रकार की इंजरी होती है क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी, जो एक क्रोनिक रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा से होती है। यानी कि प्लेयर आपको बोलेगा मुझे कोई चोट नहीं लगी सर, बट मुझे पिछले 6 महीने से जब भी ये एक्शन करता हूँ, फोरहैंड खेलता हूँ या बॉलिंग डालता हूँ, तो यहाँ पे पेन होता है, और जैसे मैं और ज़्यादा करता जाता हूँ गेम, मेरा पेन बढ़ता जाता है और मुझे गेम रुकना पड़ता है। तो शुरुआत में तो मैं पेन किलर खा के खेल जाता था, बट अब मेरी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है और पेन किलर से भी मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये एक कॉमन हिस्ट्री आपको मिलेगी। शुरुआत में मैं आइस पैक लगा के खेल लेता था, तो वो सब कॉमन है ये। तो आज हम बात करेंगे मेनली एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। 3 चीज़ जो हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और उसका कारण क्या है। क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी हम एक अलग दूसरी टॉक में बात करेंगे, वो एक अलग पूरा एट लेंथ एक दूसरा टॉपिक है। तो एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर चोट लगी, या तो आपकी बोन डैमेज हो गई, फ्रैक्चर हो गया, या बोन में सूजन हो गई, बोन में चोट लगने से सूजन हो गई। बोन के अलावा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में और क्या होता है? मसल्स होती हैं। मसल्स को जो हड्डी से जोड़ता है उसको टेंडन कहते हैं, और 2 हड्डियों के बीच में आपस में स्टेबिलिटी रहे, ताकि 2 हड्डियां साथ में रहें, एक दूसरे दूर नहीं चले जाएं, उसके लिए उसके बीच में जो 2 रस्सी उनको जोड़ती है उसको लिगामेंट कहते हैं। तो किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में या तो बोन इंजर होगी, या लिगामेंट इंजर होगा, या मसल इंजर होगी, टेंडन या लिगामेंट, यही इंजर होते हैं। रेयरली किसी केस में नर्व भी इंजर हो सकती है। तो अब इंजरी की ग्रेड पे डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। अब अगर हम बात करें, लेट्स से एग्जांपल हम लिगामेंट की बात करते हैं, तो लिगामेंट पूरा फटा है कि लिगामेंट थोड़ा सा फटा है, या लिगामेंट केवल खिंचा है, उसमें केवल हल्की सी सूजन आई है, या लिगामेंट 50% से भी ज़्यादा फट गया है। तो डिग्री कितनी है इंजरी की, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट पे भी हम एक दूसरी टॉक में बात करेंगे। आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, आपको आज चोट लग गई, क्या 3 चीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या 3 चीज़ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ है, जब आपको कोई भी इंजरी हुई तो आप उसी वक्त खेलना बंद कर दें। आपको इंजरी हुई, आपको कैसे पता पड़ेगा आपको इंजरी हुई? 2 ही चीज़ होंगी, या तो आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, दर्द चालू हो जाएगा, या आप कोई मूवमेंट कर ही नहीं पाओगे। अगर इंजरी हाई है तो डिसेबिलिटी हो जाएगी, मतलब आप कोई मूवमेंट ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पैर में मोच आ गई और मैं चल ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि वो हाई ग्रेड इंजरी है। दूसरी है, मेरे पैर में मोच आई बट मुझे दर्द हो रहा है, मैं चल पा रहा हूं। तो उस केस में दर्द क्यों हो रहा है?
दर्द बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपकी ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रहा है और आपको बता रहा है कि आपको चोट लगी है, आप इसको रेस्ट दें। तो उस दर्द को इग्नोर नहीं करें। पहली चीज़ है, जब इंजरी हुई है तो आप फर्दर खेलना इमीडिएटली स्टॉप करें। दूसरी बात, आपने राइस प्रोटोकॉल सुना होगा, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। जब भी आपको कोई इंजरी होती है तो हमें आइस नहीं लगानी चाहिए। आपने सुना होगा कोचेस सब बोलते हैं आइस लगाएं, काफ़ी लोग बोलते हैं आइस लगाएं, आइस नहीं लगानी चाहिए। कारण बर्फ़ जो है वो टेम्परेचर कम कर देती है स्किन का। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो खून की धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उन सब वो पतली हो जाती हैं साइज़ में। उनके साइज़ में पतली होने से ब्लड सप्लाई जाना कम हो जाती है। तो जहाँ चोट लगी है वहाँ सूजन होती है। क्यों होती है? बॉडी का मैकेनिज्म है। सूजन इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे खून जाना बढ़ गया है। बट आप आइस लगा के उस जाते हुए खून को आप कम कर देते हैं तो आपके हीलिंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो पहली चीज़ जो नहीं करनी है वो आइस नहीं लगानी है। अब सवाल आता है आइस कब लगाएं? आइस केवल उस कंडीशन में लगाएं जब सूजन बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो जब बहुत ज़्यादा कहीं खून जमा हो जाएगा तो भी आपकी हीलिंग डिले हो जाएगी। तो आइस केवल उस केस में रिजर्व रखनी चाहिए। 95% स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर हमें आइस पैक नहीं लगाना चाहिए, एक्यूट में भी और क्रोनिक में तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्शन। मतलब जहाँ जो इंजर हुआ है, अगर वहाँ पे आपको मॉडरेट टू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेन है, काफ़ी दर्द है, तो उस साइट को आप प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ इंजरी हुई है। वो डॉक्टर से सलाह लें कि आपके उस पार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और अगर आपको डिसेबिलिटी भी है, मतलब आप चल ही नहीं पा रहे हैं, आज शाम को चोट लगी, रात को नहीं चल पा रहे, ठीक है, कल सुबह भी नहीं चल पा रहे, कल शाम को भी नहीं चल पा रहे, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर से मिलें, क्योंकि आपको हाई ग्रेड इंजरी है। इस क्षण पे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो इंजरी हुई है उसकी डिग्री कितनी है, ताकि हमारी रिकवरी एज सून एज पॉसिबल फास्ट हो जाए। यूजुअली स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है काफ़ी टाइम तक, और एक स्पोर्ट्स प्लेयर का टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो भी सुन रहे हैं उनको, पहली बात, आइसिंग नहीं करें स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर एक्यूट में अनटिल अनलेस सूजन बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा, अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो रही है, आप चल ही नहीं पा रहे, आप हाथ हिला ही नहीं पा रहे, इसका मतलब आपकी इंजरी का ग्रेड हाई है और जाके अपने डॉक्टर से आप सलाह लें। हम हमारे नेक्स्ट टॉक में क्रोनिक इंजरीज और स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में और क्या क्या मिथ्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।